तो भाई लोग कैसे हो। तो यार स्वागत है आपका डेली ज्ञान के नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ की जो आपको बहुत सारी डिजीजेस से बचाती हैं। और उन डिजीजेस का नाम है मलेरिया, चिकनगुनिया और थोड़े बहुत छोटे मोटे इन्फेक्शन से। डेंगू से भी बचाती है, बाय द वे, मेरे दिमाग से निकल गया था वो। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ मॉस्किटो रेपेलेंट्स की। और मॉस्किटो रेपेलेंट्स किस तरीके से बनते हैं, उनमें क्या होता है, उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं साथ ही साथ ये चीज़ भी बताने वाला हूँ कि अगर इसके बाद भी आपको कोई मॉस्किटो काट ले, ठग लाइफ वाले जो मॉस्किटो होते हैं ना, जो इन सबसे मरते नहीं है, एक आधी 100 में से एक आधी तो ऐसा निकल ही जाता है जो जिन पर ही असर नहीं करता। जैसे ये भाई आ गए अभी। तो अगर आपको इन्होंने काट लिया तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपकी मदद हो जाए इन्फेक्शन से बचने के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो जो मिक्सचर होता है हमारे मॉस्किटो रेपेलेंट के लिक्विड का, वो कुछ इस प्रकार होता है कि उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इंसेक्टिसाइड, दूसरा होता है डिओडोराइज्ड केरोसिन और तीसरा होता है परफ्यूम। अब इंसेक्टिसाइड का काम तो आपको पता ही होगा कि वो इंसेक्ट को मारने में मदद करता है। और ये इंसेक्टिसाइड क्या करता है कि हमारे मॉस्किटो भाई के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। अब नर्वस सिस्टम पर जैसे ही वो अटैक करता है तो उससे जो रहता है मॉस्किटो की डेथ उसी कारण से होती है, नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से होती है। दूसरा सब्सटेंस जो होता है वो होता है डिओडोराइज्ड केरोसिन। अब डिओडोराइज्ड केरोसिन क्या होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होता है। अब इस वॉलेटाइल लिक्विड के कारण क्या होता है कि वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और उसको इवेपोरेशन से ही अपन पूरे एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हैं। और तीसरा परफ्यूम होता है। तीसरा जो सब्सटेंस होता है हमारे मिक्सचर में वो होता है परफ्यूम। अब परफ्यूम का काम क्या होता है कि मच्छर है रूम में, आप भी तो हो रूम में, मच्छर को मारना है, आपको थोड़ी ना मारना है। तो वो परफ्यूम की वजह से क्या होता है कि वो जो स्मेल रहती है ना, वो गंदी नहीं लगती है, क्योंकि रियलिटी में ये स्मेल बहुत गंदी होती है इंसेक्टिसाइड और डिओडोराइज्ड केरोसिन की। बट उसमें कोई सा भी फ्लेवर का परफ्यूम, जैस्मिन टाइप का कुछ भी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी स्मेल नहीं आती है। फिर आ जाते हैं अपन कंपोनेंट्स पर, पार्ट्स पर। तो अब पार्ट्स में तो आपने देखा ही होगा कि सबसे नीचे एक डिब्बी सी होती है कंटेनर टाइप की, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, एक ट्यूब जैसा सिस्टम होता है और ऊपर अपनी मशीन लगी हुई होती है। तो अब ये जो कंटेनर में जो लिक्विड अपना मिक्सचर वाला भरा हुआ है, इसके अंदर एक जो अपनी जो डिप रहती है, एक तरीके की रॉड जैसी होती है। तो अब वो रॉड का नाम होता है क्या, विक, WICK, विक। अब विक क्या होती है, पोरस होती है। पोरस मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब वो होल्स से क्या होता है कि लिक्विड जो रहता है ऊपर अपनी मेटेलिक प्लेट के अंदर जाता है। ये एक कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। अब मैं कैपिलरी एक्शन आपको इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि ये कंटेनर है, मेरा हाथ, ये मैंने रॉड को डिप किया। अब रॉड को जैसे ही मैंने डिप किया तो ये जो पोरस रॉड है, ऐसा मान लो इसके अंदर छोटे छोटे वो हैं, होल्स हैं, और ये रॉड सिलेंड्रिकल शेप की है और यहाँ पर हमारी मेटेलिक प्लेट है। तो अपन ने जैसे ही इसको डिप किया तो इसके कैपिलरी एक्शन की वजह से ये ऊपर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। प्रेशर चेंज होगा, जैसे अपन बटन दबाएंगे ना तो प्रेशर भी चेंज होता है, करंट जैसे ही जाता है। और जैसे ही जो लिक्विड है इस रॉड के थ्रू इस मेटल प्लेट पर पहुंचता है, वो मेटल प्लेट तो गर्म हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। साइंस स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से पता होगा ये बात। तो और वो बहुत ज़्यादा केरोसिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब ये है कि वो कम तापमान पर भी काफ़ी जल्दी भाप बन जाता है। तो वो जैसे ही गर्म होती है रॉड, वैसे ही इसके वेपर्स जो हैं, भाप बाहर निकलने लग जाती है। और ये जैसे ही भाप बन के उड़ती है और जैसे ही मच्छर के अंदर जाती है तो वो उनके नर्वस सिस्टम, तंत्र कहते हैं शायद उसको, पता नहीं, हो भी सकता है, ये सही वर्ड नहीं हो सकता है। आई एम नॉट इनटू दैट फील्ड। तो अब होता यह है कि इसको स्मेल करने के बाद जो हमारे मच्छर भाई हैं वो अपनी ज़िंदगी जीने का वो भूल जाते हैं, इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, काटते नहीं हैं, एक तरीके से बेहोशी सी छा जाती है और फिर थोड़े टाइम बाद वो मर जाते हैं जब उनका पूरा नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यार मैंने मशीन लगाई, मशीन चलाई, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है लेकिन कुछ असर ही नहीं हुआ, मच्छर तो बचे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मच्छरों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो इसको झेल सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो। तो वो काट लेता है, कभी कभी काट लेता है तो फिर निशान आ जाता है, सूजन सी हो जाती है, एक लाल फुंसी सी हो जाती है। तो ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए कि एक
स्पून लेना है, चम्मच। और चम्मच तो यार यहाँ है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता कि उस चम्मच को अच्छा गर्म करना है, काफ़ी गर्म कर देना है। और उसको गर्म करने के बाद क्या करना है कि अपने उसी पॉइंट पर लगाना है, और उस पॉइंट पर लगाने से थोड़े टाइम तक जो गर्म मसाज रहती है वो देना है अपने उसी जगह को जहाँ पर मच्छर ने काटा है। उससे क्या होता है कि जो टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं मच्छर के, जिसकी वजह से वो जो लाल लाल रेडनेस आ जाती है, वो टॉक्सिन जो है गर्म तापमान में बहुत जल्दी डिज़ोल्व टाइप के हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, सही कहें तो। और उससे जो निशान है और ये जो है मॉस्किटो बाइट, इससे आपको राहत मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताना अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक मारो। मेरे को एटलीस्ट 10 लाइक तो चाहिए यार, इतने तो दिल वाले हुई कि आप 10 लाइक तो दे ही दोगे। और बैंक बैलेंस बड़ा होना हो, दिल ज़रूर बड़ा होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, इससे मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। और बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।